जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम करेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम करेगा। नमस्कार, मैं रेखा तुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा में, और मंगोलपुरी विधानसभा के संत रविदास मंदिर में हम लोग अभी खड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि 14 अप्रैल से पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का जो कारवां शुरू होता है वो फिर थमता नहीं है। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में, हर देश में और यहाँ तक कि विदेश में भी बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान के अंतर्गत आज हम लोग देश और विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, और इसी चीज को लेकर आज संत रविदास मंदिर के अंदर, इस प्रांगण के अंदर यहाँ की जो एक समिति है, यहाँ का जो एक संगठन है, यहाँ की एक जो सभा है, उसके सभी सभापति, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ से जयंती का जो कारवां शुरू होगा वो कितनी तारीख से शुरू होगा और पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे समिति के जो अध्यक्ष है उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम। सर, एक सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि आपकी समिति का नाम क्या है और प्रोग्राम की रूपरेखा क्या रहेगी। हमारी समिति का नाम है डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण संस्था रजिस्टर्ड मंगोलपुरी। हमारा 19 अप्रैल को बाबा साहेब की झांकी का प्रोग्राम पूरे धूमधाम से हमारे यहाँ पे तिकोना पार्क मंगोलपुरी बी ब्लॉक से शुरू होके हैं, रोहिणी सेक्टर 2, रोहिणी सेक्टर 3, रोहिणी सेक्टर 4 अवंती का होके वाया मंगोलपुरी, पूरे मंगोलपुरी में होते हुए यहाँ पे हमारा पूरे सैलाब के साथ अच्छा उससे हम करने जा रहे हैं। सर, कब से आप ये जो जयंती का प्रोग्राम है वो कर रहे हैं? ये हमने कई साल से तो पहले हम इकट्ठे किया करते, इस बार हमने ना रोहिणी को अलग से मतलब ये सोचा भी हम इसको बड़ा करें। पहले मंगोलपुरी में हम करते आ रहे थे, इस बार हमने इसको ये दिखा रहे हैं कि भाई रोहिणी वाले भी हमारे जो हैं समाज के आदमी हैं वो भी जागरूक हुए, थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए थोड़ा हम बढ़ चढ़ के थोड़ा मतलब हमारे मासी ये सारे मतलब यही राय, सबकी राय ये थी कि सबको मतलब एक अच्छा मैसेज जाए पूरे बाबा साहब के नाम से। हमारे साथ चेयरमैन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम जानेंगे चेयरमैन साहब से भी। चेयरमैन साहब, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी ये जो संस्था है वो कब से रजिस्टर्ड है और कब से आप यहाँ बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम करते हैं? हमारी जो संस्था है लगभग 45 साल हो गए, और हर साल जो का हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, और अब के और सालों से बढ़कर के प्रोग्राम किया गया है। मंगोलपुरी पूरी विधानसभा में हमारा झांकी निकालने का प्रोग्राम है। रोहिणी का भी सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, नाहरपुर गांव से लेकर के विश्राम चौक तक, और पूरी मंगोलपुरी पूरी विधानसभा झांकी निकालेंगे। जो रोड मैप बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है कि पूरी मंगोलपुरी विधानसभा से लेकर रोहिणी विधानसभा के भी कुछ क्षेत्र उसके अंदर लिए गए हैं। इस एरिया को इस तरीके से कवर किया गया है। ये भी काबिले तारीफ है कि इतना बड़ा एरिया जिसमें बाबा साहब की जयंती 19 तारीख को निकलने वाली है, इतना बड़ा एरिया जल्दी से कोई कवर नहीं करता, मगर इस संस्था ने इतना बड़ा एरिया कवर किया है तो ये तारीफ के काबिल है। यहाँ पर सभी सामाजिक व्यक्ति मौजूद हैं जो हमेशा समाज के हित में काम करते आए हैं, समाज के हित में आवाज उठाते आए हैं, बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम करते आए हैं, समाज कल्याण के काम करते आए हैं। यहाँ वो सभी हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग सभी मौजूद है। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर समाज का हर एक हितैषी व्यक्ति जुड़ा है। भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध समाज सेवक राजा जाटव भी समाज के हित में हर जगह मौजूद रहते हैं और आज यहाँ भी मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे। सर, जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती पूरा भारतवर्ष ही नहीं विदेश भी मनाता है, तो आपको क्या लगता है कि 19 तारीख की जो बहुत भव्य और बहुत बड़ी जयंती जो मनाई जा रही है उसकी रूपरेखा में आपका क्या योगदान रहेगा? हमारा योगदान ये रहेगा कि हमारे जितने भी फॉलोवर है, मेरे जितने भी साथी हैं, मैं एक भारी संख्या बल के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचने का प्रयास करूंगा, और मैं क्षेत्र के सभी समस्त निवासी गणों से ये अपील करूंगा कि इस शोभा यात्रा को इस कदर इतना भव्य बना दें कि एक यादगार यात्रा बन जाए भविष्य के लिए।
हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप 19 तारीख को टाइम टेबल पूरा रोड मैप हम आपको शेयर करेंगे। इस भव्य पद यात्रा में बाबा साहब की जयंती के अंदर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारवां जो है 19 तारीख को निकलने वाला है। आज से पहले करीब 7 साल से हम इस शोभा यात्रा को निकालते आ रहे हैं, जिसमें सभी डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाले, उनके अनुयायी पूरे तन मन धन से साथ देते हैं और उस काफिले को और बड़ा और भव्य बनाते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि अब रोहिणी को भी इसके अंदर कवर करेंगे, और जो भी मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, बाबा साहब को मानेगा, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो सभी लोग अपने तन मन से शोभा यात्रा में शामिल हों और इसको और विशाल और भव्य रूप देने का कष्ट करें। सर, कोई भी पदयात्रा होती है उसको विशाल रूप तब दिया जाता है जब हमारे साथ हमारे जो सदस्य होते हैं उनकी गिनती ज्यादा होती है। तो आपको क्या लगता है, इस बार इस भव्य यात्रा में आप अपने किस दल और बल के साथ शामिल होने वाले हैं? इसके अंदर जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं और मेरे जितने मेरे समाज के लोग हैं, मैं उनसे सबसे अपील करूंगा इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसको बहुत धूमधाम से बहुत कामयाब बनाएं। तो आप सभी से मैं अपने चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस भव्य यात्रा में शामिल जरूर हो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान सबके लिए बनाया था। उन्होंने इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। संविधान सबके लिए बना है, तो इस संविधान के अंदर आकर बाबा साहब को नमन करने का अधिकार भी सबका है। तो सब आए और इस भव्य यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाए। सर, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इस बार हमारी जो शोभा यात्रा निकलेगी 19 तारीख को, बहुत ही भव्य से तरीके से निकलेगी। और इस बार हमारा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि रोहिणी के अंदर हम लोग जाएंगे और बहुत ही धूमधाम से बाबा साहब का हम जन्मदिन मनाएंगे। तो आप इस तरीके से जुड़े रहें और इस समिति के साथ भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि यहाँ वो सभी समाज सेवी जुड़े हैं, वो सभी इतने ज्ञानवान लोग यहाँ जुड़े हैं कि अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो यहाँ से ज्ञान हासिल करके आप अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो समिति से जुड़े, समिति के सदस्यों से संपर्क करें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी इस माहौल में ढालने की कोशिश करें। सर, क्या कहेंगे आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि इसको सफल बनाएं और हमारी सोच ये है कि इसमें सिर्फ एक जाति और एक धर्म नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही मिलकर के इसको जो है हम सबसे ही मिले। ये संस्था सबको लेके चलती है, किसी पार्टी की संस्था नहीं है, ये संस्था है सभी समाज की है। जितने जो दल हैं, जितने समाज हैं, हमारी इसमें सब दे रखे हमने, जितनी संस्थाएं, हम सबको लेके चलना है। और सब बाबा साहब सबके थे और बाबा साहब ने सबको काम किया। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको काम किया था, तो सबको ही लेके चल रहे हैं और सभी इसमें साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। धूमधाम से खूब अच्छी तरह से वो मनाएंगे। ठीक है, मेरा नाम कृपा सिंह है। ठीक है, अगर आप अपने भाईचारे का, आप अपने आपस के प्यार का परिचय देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, तो इस समिति के द्वारा होने वाली इस विशाल पद यात्रा में शामिल होकर आपस के प्यार को, आपस के भाईचारे को एक मिसाल के संदेश के तौर पर सभी देशवासियों के सामने पेश करें। और हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि इस पद यात्रा का हिस्सा जरूर बने। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज।